सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। पराग ह्यूमन फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा गुरु शक्ति सम्मान कार्यक्रम का आयोजन आरएसडी एकेडमी में किया गया। कार्यक्रम में योग एवं प्राणायाम कराने वाले शिक्षकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चे विक्रम ने गीत सुनाकर सबका मन मोह लिया। अग्रिमा सिंह के द्वारा हरे कृष्ण मुरारी पर सार गर्भित नृत्य की प्रस्तुति की गई। अहमदाबाद से आए आर्ट ऑफ लिविंग के ऋषि गुरु कांजी ने गुरु पूजा कर संपूर्ण कार्यक्रम को आध्यात्मिकता से जोड़ा। लाइफ टाइम टीचिंग अवार्ड से डॉक्टर जी कुमार को संस्था के अध्यक्ष विजय कुमार सिंह और उपाध्यक्ष अंशु सिंह के द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 30 गुरुओं का सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सुखबीर, ऋतु नारंग, रोहित अग्रवाल, दोशांत वर्मा, अलका वर्मा, मनीष शर्मा, विभा अरोड़ा, मानिक अग्रवाल, विभा सरदार, दीप्ति अग्रवाल, मधु खोसला, प्रमोद विष्ट, के अग्रवाल आदि मौजूद रहे। इसके अलावा गरीब और मलिन बस्तियों के बच्चों को पीएचएफ विद्यापीठ में पढ़ाने वाले गुरुजनों में गीता सिंह, शिष्य आंचल एवं शिष्य सिमरन को गुरु शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम का संचालन गरिमा सिंह ने किया। रचना विष्ट जी जो डीडीसी भी हैं, प्रमोद विष्ट जी, ठीक हुआ नहीं आए हैं तो दोबारा अनुरोध ऋतु दीदी से, शमी रस्तोगी जी, संत कुमार जी, और अब जिनका मनीषा, दीप्ति अग्रवाल जी, इस फीवर होने की वजह से वो चली गई हैं। तो अलका जी का खुद भी मौत पे सबको भी मौत रखा हुआ था। तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो टूटी है कश्ती, तेज है धारा, टूटी है कश्ती, तेज है धारा, कभी ना कभी तो मिलेगा किनारा, बही जा रही है समय की नदी है, इसे पार कर। परिवार को, अपनी कम्युनिटी को जागरूक करना है, जिससे उनको ये बताना है कि हमने तो किया ही किया है, आप भी करिए। जैसा गरिमा जी ने कहा कि हम तो चले जाएंगे, हमारे जो दान करना होगा वो हमारी फैमिली को करना होगा, तो उस फैमिली को वो चीज़ें पता होना चाहिए पूरी तरीके से कि हाँ इस चीज़ की क्या ज़रूरत है और इन्होंने किया है, तो इस चीज़ को हमें फॉलो करना है। दूसरा जो फ़ोन नंबर का बताया है आपको 1919, ये नंबर के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये एक यूनिवर्सल नंबर है जो ऑल ओवर इंडिया की आई बैंक के लिए है। तो आप यदि मुरादाबाद में हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, आप यदि संभल में हैं, आप बम्बई में हैं, आप दिल्ली में, आप कहीं भी हैं, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो नंबर हर उस एरिया की आई बैंक को अलॉटेड है और वहाँ से आप कॉल करेंगे तो जो भी कंसर्न आपके पास आई बैंक नियर बाय होगी वो आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको यही बताऊंगा कि अभी अपनी आंखों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आजकल कोविड के बाद से बच्चों में बहुत ज़्यादा चश्मे के नंबर बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर मोबाइल का काम बच्चे यूज़ कर रहे हैं। उस चक्कर से बच्चों की रेगुलर आंखें चेक करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा नंबर आ चुका है और जिनको नंबर था उनका नंबर बढ़ चुका है। जो भी पराग ह्यूमन फाउंडेशन ने काम किया है वो बहुआयामी, उसका कोई एक आयाम नहीं, और वो आयाम सभी कहीं ना कहीं अच्छी बेहतर मानवता को विकसित करने के लिए हम सभी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म,
हम सभी जैव के शरीर हैं, जो केवल जैव के शरीर पाश्विक शरीर के नजदीक बैठता है। मैं लीजिए सोशल एनिमल, वो एनिमल है लेकिन सामाजिक। ऐसी मानवता को तराशने का काम केवल और केवल किताबों को पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं कर सकता। किताबी ज्ञान से मानवता अगर विकसित हो जाती तो पूरी दुनिया में उस मानवता का कोई मोल नहीं हो। जो भी शिक्षा श्री कृष्ण को मिली, रामचंद्र को मिली, वो किताबों से नहीं। किताब पढ़ी थी क्या उन्होंने? कभी देखा आपने? कोई पाठ्यक्रम था क्या? चाहे संदीपनी गुरु रहे हो, चाहे वशिष्ठ रहे हो, ये सब वो थे जिन्होंने गुरु के बिहेवियर से, उसके ज्ञान से, उसकी दूरदृष्टि से, उसके अतीत से वर्तमान तक जो भी गुरु का अनुभव है उसने वर्तमान पीढ़ी के साथ में उसकी साझेदारी की और एक अच्छे भविष्य की संकल्पना के साथ छात्र उठे। और आपने देखा श्री कृष्ण तो भगवान थे, राम भी भगवान थे। क्या आवश्यकता थी ऐसी एजुकेशन की गुरु के चरणों में बैठे? लेकिन वो सब इतिहास हमारे सामने है। आज चूंकि शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या है, थोड़ी चर्चा उसकी भी जरूरी है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, लेकिन उससे पहले भी गुरुओं की श्रृंखला और एक लंबा इतिहास। एक शिक्षक भी इस देश का सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाला पदासीन हो सकता है। ये गुण शिक्षक के ही थे। और आपको सबको ध्यान है कि जब राधा कृष्णन जी का जन्मदिन के लिए, ये बड़ी पॉपुलर है, सब किताबों में भी छपी है, सब अखबारों में भी, तो उन्होंने कहा था नहीं, आप मेरा जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। क्योंकि जिस शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम है, उसके बहुआयाम को भी समझना बहुत जरूरी है। उनके लिए जो पराग फाउंडेशन ट्रस्ट जो कार्य कर रहा है, मेरी यहाँ आने से पहले 2 दिन पहले 3 दिन पहले गरिमा से चर्चा हुई थी। उसने बहुत कुछ संक्षिप्त में बताया था, कैसे ऐसे लड़कों को शाम को 5:30 बजे 6 बजे हम 2 घंटे का क्लासेस लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे शिक्षकों को जोड़ा है जो योगा भी कराए, एजुकेशन की भी बात करे, मानवीय मूल्यों की बात करे, जो उन सभी लोगों को एक समाज के साथ जोड़ने की एक चेष्टा कर रही है। बहुत सुंदर बात है। आर्ट ऑफ लिविंग की बात करूं तो आर्ट ऑफ लिविंग में भी बहुत ऐसा कार्य चल रहा है ना। करीब 700 स्कूल फ्री एजुकेशन, ऐसे बच्चे जो खर्च नहीं कर सकते, उनको उनके घर से लेकर उनको घर को वापस छोड़ना तब तक का सब खर्चा उठाते। ऐसे 70,000 बच्चों को फ्री एजुकेशन आर्ट ऑफ लिविंग संस्था देती है। ऐसा एक भी फील्ड नहीं है, या तो ये चर्चा चली इसलिए मैंने ये बात की है, ऐसा एक भी फील्ड नहीं है जहां आर्ट ऑफ लिविंग सेवा नहीं करती। लग रहा है बहुत सारी संस्थाएं सेवा करती हैं, घटना घटने के बाद करती है। आर्ट ऑफ लिविंग की एक खासियत है, वो घटना घटने से पहले बहुत सारी सेवा करती है। लोगों के मन में शांति लाना, आनंद लाना, खुशी लाना। जैसे परिवार की बात की गुप्ता जी ने, वो परिवार में कैसे सब लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताएं, यही प्रकार का जीवन जीने की कला, उसका ज्ञान सिर्फ सुनने से नहीं होता है। जैसे आपने बताया, सुनने से सिर्फ नहीं होता है, इसके लिए प्रैक्टिकल कुछ चाहिए। तो इतनी सुंदर सुदर्शन क्रिया है, इतना सुंदर ध्यान है। जितना हम सुदर्शन क्रिया करते हैं, ध्यान करते हैं, उतना ही हमारे जीवन का जो मूल्य है उसके प्रति हमारी सजगता बढ़ती है, जागरूक होता है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को आनंदित करते हैं, अपने कुटुंब को आनंद में ले आते हैं, पूरे समाज को आनंद में ले आते हैं।
है ना। मैं हमेशा शिक्षकों के लिए कहूँगा, वो 3 प्रकार की सेवा हमेशा करते हैं। एक तो खुद को खुश रखने की सेवा करते हैं, खुद को खुश, दूसरी और तीसरी जितना भी समय है उतना समय उन्होंने समाज की सेवा के लिए